अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो सीवी के बारे में है, यानी कुरिकुलम विटाए, जिसे हम रिज्यूमे भी कहते हैं। एक अच्छा और इम्प्रेसिव सीवी हम कैसे तैयार कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको नेट से भी बेतहाशा मिल जाएंगी। इवन के टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन मैं किसी आम सीवी की बात नहीं कर रहा। एक ऐसा सीवी तैयार करना है जो हमने एडवांस कंट्री में भेजना है। आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या स्टूडेंटशिप है, या कोई स्कॉलरशिप है, तो उसके लिए एक अच्छा और इम्प्रेसिव सीवी कैसे तैयार करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमारा सीवी हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, और वो हम एक ऐसी जगह पर भेज रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री भी है। हमारे सीवी और बहुत से और सीवी जो डेली बेसिस पे सैकड़ों की तादाद में मिलते हैं, उनकी इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग ए टूल्स के जरिए होती है ज़्यादातर जगहों पे। अगर वो ए टूल यूज़ कर सकते हैं, तो हम भी अपने सीवी को इम्प्रूव करने के लिए ए टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ओपन एआई यानी चैट जीपीटी टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन उनकी हेल्प लेने के लिए भी वो समझदारी और मुहतात रहना पड़ता है। वो इसलिए कि अब एडवांस्ड प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपने कोई काम करने के लिए जस्ट ए टूल यूज किया और कॉपी पेस्ट कर लिया। तो कॉपी पेस्ट को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। बेहतर ये समझा जाता है कि हम खुद क्रिएटिव हों, खुद अपने माइंड से सोचें। तो हम चैट जीपीटी की हेल्प जरूर लेंगे, लेकिन समझदारी के साथ हम अपना दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे। तो चैट जीपीटी ने कुछ नई सेटिंग भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। वो हमारे सीवी को कैसे इंप्रूव कर सकती हैं, और दूसरे बहुत से मामला में भी हमारे लिए हेल्पफुल हैं। हम इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। हमने ये भी देखना है कि जहां हमने भेजना है उन लोगों का माइंडसेट क्या है, उनकी परसेप्शंस क्या हैं, उनकी हमारे बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हमारा सीवी उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए लेट्स गो एंड स्टार्ट फॉर द सीवी। एक सीवी की लेंथ क्या होनी चाहिए? अगर तो आप स्टूडेंट हैं और अभी आपकी कोई खास अचीवमेंट्स नहीं है, तो 1 पेज एनफ, एक पेज काफ़ी है। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आप 2 पेजेस पे भी जा सकते हैं, या इवन केस से ज़्यादा भी। अगर आपकी बहुत सारी और अचीवमेंट्स भी हैं वो आप मेंशन करना चाहते हैं, तो 2 से ज़्यादा पेजेस भी हो सकते हैं। और बात का ये रिक्वायरमेंट उन्होंने खुद बताई होती हैं, फिर तो हमने उन्हीं को फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और अगर उन्होंने कोई टेम्पलेट नहीं दिया हुआ या रिक्वायरमेंट्स पेजेस की नहीं बताई, तो फिर जो मैंने आपको बताया कि 1 या 2 से ज़्यादा पेजेस काफ़ी हैं। और अगर हम हार्ड फॉर्म में भी सबमिट करवाना चाहते हैं और 2 या 2 से ज़्यादा पेजेस हैं, तो उनको हम अलग अलग शीट पे प्रिंट करेंगे, यानी फ्रंट बैक पे प्रिंट करना मुनासिब नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत से टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। जैसा कि आप फाइल में जाते हैं और न्यू पे क्लिक करें, और इधर आप लिखें सीवी, ये ऑफिस के नीचे स्पेस है, सर्च करें तो आपको बेशुमार टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। बहुत से कलरफुल हैं, लेकिन आप सिंपल को प्रेफर करें, जस्ट जो ब्लैक में है, यानी वाइट के ऊपर ब्लैक। तो ये एक अच्छा सीवी नज़र आया। ये सिंगल पेज सीवी है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, एडिट के लिए अवेलेबल होगा। इसी तरह आप मल्टीपल पेजेस भी ले सकते हैं। फाइल पे जाएं, दोबारा न्यू पे चले जाएं और फिर सर्च करें सीवी पे। तो ये एक सीवी है इधर, मॉडर्न मल्टी पेज रिज्यूमे। यहाँ पे क्लिक करें, डबल क्लिक किया तो अब ये आपके पास अवेलेबल है। ये 5 पेजेस सीवी है। अब कुछ जनरल बातें हो जाएं जो किसी भी सीवी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें बहुत मुश्किल वोकैबुलरी ना यूज़ करें, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ ना बनाएं, यानी लंबी लंबी ना छोड़ें जो आपके लिए मुश्किल पैदा करें इंटरव्यू के टाइम पे। कोई ऐसा कीवर्ड या एब्रीविएशन ना लिखें जिसके बारे में आप खुद अच्छी तरह नहीं जानते, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपका सीवी ही उनके सामने होता है, वो उसी के बारे में ही सवाल जवाब कर रहे होते हैं। अपनी तमाम अचीवमेंट्स और स्किल्स वो आपने लाइफ के किसी भी दौर में हासिल की हैं, सीवी में लाजमी मेंशन करें। वो आपका प्राइमरी दौर का कोई स्कॉलरशिप भी हो सकता है, कोई पोजीशन स्कूल की हो सकती है, या कोई मेडल हो सकता है,
या आप किसी सोसाइटी के मेंबर हैं, या आपने कोई कंपटीशन विन किया है, या आपके पास ड्राइविंग स्किल है, आप ड्राइविंग कर सकते हैं, या आप कुकिंग अच्छी करना जानते हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त थे जो इंग्लैंड में ही पैदा हुए, उन्हीं बड़े हुए, मैं उनका सीवी देखा था तो उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ था न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो किसी दौर में मे बी कि उनकी फैमिली के हालात शायद इतने अच्छे नहीं थे, तो वो अखबार तकसीम किया करते थे, तो उन्होंने वो भी मेंशन किया हुआ था। यानी किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन देती है कि आप किसी भी काम को छोटा नहीं समझते और हर काम करने के लिए तैयार हैं, और मादी में भी आपने किए हुए हैं। अपने वीक पॉइंट्स को हाईलाइट ना करें। फॉर एग्जाम्पल कोई सेकंड डिवीजन आपकी है तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्टिकुलरली पूछा गया है तो आप जिक्र कर दें, लेकिन उसको प्रोमिनेंट ना करें। कलर्ड फॉन्ट से अवॉइड करें, सिंपल रखें, ब्लैक ऑन वाइट बैकग्राउंड इज बेटर, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसके अलावा आपके सी में कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए, ये पैटर्न एक नज़र आए। जैसा कि आपके कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, आप किसी स्टेटमेंट के एंड पे तो फुल स्टॉप डाल देते हैं, किसी में नहीं डालते, तो ये ऐसा नहीं करना। या तो थ्रू आउट फुल स्टॉप रखें या फुल स्टॉप ना रखें। जो भी पॉलिसी आपने बनाई है उसको बरकरार रखें और उसी पैटर्न को थ्रू आउट फॉलो करें। हेडलाइन, अगर मेन हेडलाइन है उसके साइज एक होने चाहिए, सब हेडलाइन का साइज थ्रू आउट एक होना चाहिए। तो इस तरह से फॉन्ट साइज का, फॉर्मेट का, ओवरऑल कंसिस्टेंसी नजर आनी चाहिए सीवी के अंदर। चलिए जब सीवी शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आपका नाम आ जाता है, उसके नीचे डेजिग्नेशन आ जाता है, जो करंट डेजिग्नेशन है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मेंशन कर देंगे ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, और किस डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल आ जाती है। उसमें साथ लिंक्ड इन भी दे देते हैं लोग, और इवन के और सेड ORCID नंबर भी दिया जाता है। वो भी, इसमें कोई हर्ज नहीं अगर आपका बना हुआ है, या अगर नहीं बना हुआ तो बना सकते हैं। फिर गूगल स्कॉलर लिंक है, वो अगर आप अच्छी पब्लिकेशन रखते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी अचीवमेंट्स किस कदर हैं और कहाँ कहाँ पे किस सोशल नेटवर्क पे आपकी प्रोफाइल अवेलेबल है, तो आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। अपनी तमाम कोर स्किल जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है वो बुलेट पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। सीवी के स्टार्ट पे एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइल भी कह सकते हैं, या बगैर किसी हेडिंग के भी वो लिखा जा सकता है। इसे हम इम्प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। और सबसे पहले चैट जीपीटी से हम सीवी जनरेट करवा के देखते हैं कि वो हमें किस तरह का सीवी जनरेट करके देता है। उससे पहले हम उसकी सेटिंग करेंगे। इस वक्त आपके सामने चैट जीपीटी का इंटरफेस मौजूद है। तो सबसे पहले वो सेटिंग हम करते हैं जो उसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है, और वो बहुत यूजफुल है। पर्टिकुलरली हमारी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली अब रिस्पॉन्स देगा हमें नेक्स्ट टाइम। वो सेटिंग क्या है? सबसे पहले आपने इसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जाना है, जहां आपका आईडी है वहां क्लिक करें और कस्टम इंस्ट्रक्शन पे चले जाएं। और उसके बाद आप देख रहे हैं बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको पहले से फिल की हुई नज़र आ रही है। मैंने फ़िलहाल रिमूव करता हूँ, तो आपको ये बॉक्स इस तरह का ब्लैक बॉक्स नज़र आएगा। ऊपर लिखा है व्हाट वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू नो अबाउट यू टू प्रोवाइड बेटर रिस्पॉन्सेज। तो इधर आपने अपनी बायोग्राफी देनी है। बायोग्राफी आपकी अपने बारे में ही इंफॉर्मेशन होती है, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस। बायोग्राफी का सैंपल अगर आपको चाहिए तो मेरी अपनी बायोग्राफी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बायोग्राफी के साथ साथ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, यानी जो कुछ भी आप अपने सीवी में लाना चाहते हैं वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं, और उसे किसी भी अंदाज से मेंशन कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू रिस्पॉन्ड। इधर मैंने लिखा हुआ है आई प्रेफर टू गेट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट रिस्पॉन्स। इसकी रीजन ये थी कि जब भी मैं इसे कोई बात पूछता था तो ये बहुत लंबी लंबी छोड़ता था, 4-4 5 5 पेजेस के रिस्पॉन्स, और मुझे एक छोटा सा रिस्पॉन्स चाहिए होता था टू द पॉइंट। तो मैंने अब इसको बाउंड किया है, और अब ये अच्छे बच्चों की तरह मुझे मुख्तसर और टू द पॉइंट रिस्पॉन्स देता है। तो ये मुझे इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इधर अगर कुछ मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपको भी उसके अकॉर्डिंगली ही रिस्पॉन्स मिले। ये जाते हैं अब इसके मेन पेज पे जहाँ हमने मैसेज इसको सेंड करना है।
जो मैंने इसके साथ पहले से छेड़छाड़ कर रखी है वो यहाँ पे सेव है, तो पहले मैं आपको वो दिखा दूं। मैंने इससे पूछा राइट ए सीवी सुटेबल फॉर जॉब और स्टडी अब्रॉड। उसने कहा कि सर्टेनली डॉक्टर जुल्फिकार हबीब हेयर इज ए कंसाइज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड सीवी सुटेबल फॉर ए जॉब और स्टडी अब्रॉड। इसने मुझे टू द पॉइंट और मुख्तर रिस्पॉन्स दिया है। अब इसने कोई लंबा चौड़ा 15-20 पेजेस का सीवी बना के नहीं दिया, तो इसको क्योंकि मैंने बाउंड किया हुआ है। इसने सबसे पहले नाम और उसके बाद ये इधर डेजिग्नेशन आ जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने इसको नहीं दी उसको इसने ब्लैंक छोड़ दिया है, वो अब हम फिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एक पैराग्राफ है और इसमें भी उसने कुछ स्पेसेस छोड़ी हुई हैं जो मैंने फिल करनी है। एजुकेशन आ जाती है और एक्सपीरियंस आ जाता है। फिर इसके बाद रिसर्च हाइलाइट्स हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, लैंग्वेज हैं और अवार्ड ऑनर्स हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल मेंबरशिप है, रेफरेंसेस हैं और अच्छा, रेफरेंसेस के नीचे इसने लिखा है अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। यहाँ मैं इससे ज़रा एग्री नहीं करता। जहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं ज़ाहिर है वो एक बॉस हमारे एक तरह से होते हैं। जब हमारी जॉब हो जाती है वहाँ पे तो मुनासिब नहीं लगता कि हम रिक्वेस्ट का लफ्ज़ यूज़ करें, तो इधर आप डिमांड भी लिख सकते हैं, यानी अवेलेबल अपॉन डिमांड। और इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम रेफरेंसेस, जिनके रेफरेंस लेटर बाद में हमने प्रोवाइड करने हैं, हम वो रेफरेंसेस उनके नाम, उनके डेजिग्नेशन और जिस इंस्टीट्यूशन के साथ उनकी एफिलिएशन है वो हम मेंशन कर दें। वो जो 2 या 3 कोई तगड़े किस्म के रेफरेंसेस हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उनके रेफरेंस लेटर अभी देने की ज़रूरत नहीं है। वो जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तब आपसे वो पूछेंगे तो फिर आप प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, अब हम इसके फर्स्ट पैराग्राफ पे चले गए हैं जो ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखा हुआ है, इसे हमने कैसे इम्प्रूव करना है। ये इधर से कॉपी करें और जाएं इधर, इसे यहाँ पे ले आए। मैंने क्या किया था, कॉपी पेस्ट करके रीड्राफ्ट के आगे लिखा था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं एडिट मोड में ला के, ताकि ओरिजिनल पैराग्राफ भी आपको नजर आए और मॉडिफाइड भी। ये चूंकि ऑलरेडी मैंने प्रोसेस किया हुआ है इसलिए आपको दिखाने के लिए ये ओरिजिनल पैराग्राफ जो इसने जनरेट किया था और मैंने इसमें कहाँ कहाँ पे चेंजेस किए हैं वो आप नोट करें। ये लिखता है एस्पायरिंग टू सिक्योर ए चैलेंजिंग पोजीशन, और यानी पोजीशन ऑफ स्टडी मैंने दोनों फिलहाल रिमूव कर दिए। अब्रॉड इन द फील्ड ऑफ, आगे फील्ड का नाम कंप्यूटर साइंस आ गया। इसके बाद कहता है टू लेवरेज माय एक्सटेंसिव एकेडमिक बैकग्राउंड एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, और कोई चेंजेस नहीं है। इसने मुझे रीड्राफ्ट करके ये दिया है, seeking an enriching opportunity in the field of computer science abroad with the aim of harnessing my extensive academic background and professional expertise। इसको मैंने थोड़ा सा सिंपलीफाई किया है। मैंने लिखा seeking a challenging opportunity in the field of computer science abroad with the aim of utilizing my extensive academic background and professional expertise। तो उसने रिस्पॉन्स ये दिया है, योर रिवीजन इज एक्सीलेंट एंड कैप्चर द एसेंस ऑफ योर इंटेंट कंसाइजली। यानी उसने मेरी जो चेंजेस हैं उनको एंडोर्स कर दिया है कि वो ठीक हैं और एक्सेप्टेबल हैं, और इस तरह से इसको फाइनल कर दिया गया। ये सीवी मुकम्मल करने के बाद अगर आप देखते हैं कि इसके फर्स्ट पेज के टॉप राइट कॉर्नर पे स्पेस अवेलेबल है, तो वहाँ आप अपनी खूबसूरत सी फॉर्मल कलर्ड पिक्चर लगा दें। इसके अलावा इसकी प्रूफ रीडिंग जरूर करवाएं। MS वर्ड भी हेल्प करता है, वो इंडिकेट कर देता है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामर इशू है तो वो अंडरलाइन हो जाता है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी राय भी दीजिए कि इन कंटेंट्स को और कैसे फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है, और इन फ्यूचर आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, किस मौजू पे देखना चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।